सूर्या जी, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, मीडिया हमारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो जाति जनगणना का है इस देश के अंदर, उस पर कुछ बात रखना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सबको बताना चाहूँगा कि ओबीसी महासभा जो है वो एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस संगठन ने लगातार 18 राज्यों में पैदल यात्रा करके, हजारों ज्ञापन दे के और जनता को जगाने का प्रयास किया है कि जनगणना आखिर क्यों होना चाहिए। तो हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। इसी बीच में आपको कुछ मुद्दे ऐसे जो हमारी जनता को मालूम नहीं है, विभिन्न जाति समूह की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति और आवश्यकताओं के बारे में सूचनाओं का सरकारी प्रमाणित दस्तावेज होगा अगर जनगणना होती है। तो जाति जनगणना से उन जाति समूह की पहचान होगी जो आजादी के बाद से केवल आज तक सचमुच से वंचित हैं, हक अधिकारों से, न्याय से वंचित हैं। जाति जनगणना से यह सटीक जानकारी प्राप्त होगी कि किसका कितना उत्थान हुआ है सरकार की योजना के द्वारा। जाति जनगणना से यह प्रमाणित सटीक जानकारी प्राप्त होगी कि कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी वंचित पिछड़ों को मिली है। जाति जनगणना से प्रमाणित सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि कितने प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के लोग नौकरी करते हैं, व्यापार में है, ठेकेदारी में है, रोजगार में है, मीडिया में है, अन्य से में कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना से प्राप्त कुछ आंकड़ों से पता चलेगा कि पिछड़ों का कितना विकास हुआ है। साथियों, इस देश के अंदर न्यायालय है, न्यायालय में ओबीसी की सिर्फ 0%, लगभग 0.1% ही भागीदारी है। मीडिया में सिर्फ 3% भागीदारी है। व्यापार में अगर देखा जाए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, उसमें लगभग सिर्फ 3.5 से 4% हिस्सेदारी है। और आप देख रहे होंगे कि ये सारी जो हिस्सेदारी की हमारी जो बात है, हम लगातार उठा रहे हैं कम से कम 12 साल से। और इस मुद्दे को दबाने के लिए जो सरकार प्रेजेंट में है, आज शीतकालीन सत्र है, आप सब जानते होंगे कि लगातार वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुद्दा जाति जनगणना का उठना चाहिए था, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में जो ओबीसी समाज रहता है, जैसा कि एससी और एसटी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है क्योंकि उनकी जनगणना होती है, तो पिछड़ा वर्ग को भी आर्टिकल 340 मिला हुआ है, जिसमें आयोग बनाया जाए और उनको जनगणना करा के उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन अभी तक तमाम सरकारें जितनी भी रही हैं, किसी ने भी इस विषय को उतना मजबूती से नहीं लिया। इसलिए शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और हम सरकार से और विपक्ष से कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस मुद्दे को उठाते नहीं है और सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है, तो आने वाले समय में हम किसान आंदोलन जैसा एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे देश के अंदर यह आंदोलन शुरू होगा। साथियों, जाति जनगणना को रोकने के लिए कहीं बटेंगे कटेंगे का नारा, कहीं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद का नारा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के तमाम प्रकार की चीजें, हथकंडे चलाए जा रहे हैं। अभी अभी कुछ ऐसे भी मुद्दे लेके आ रहे हैं कि उनका वक्फ बोर्ड है तो हमारा सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। तमाम प्रकार की चीज चल रही है। लेकिन जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तो पिछड़ों को हक कैसे मिलेगा। और अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो हमको तो धर्म में भी हिस्सा चाहिए, मंदिर में भी चाहिए, सब जगह हिस्सा चाहिए। और तब तक नहीं ये मिलेगा जब तक कि जाति जनगणना नहीं होती है। इसीलिए आज हमारे बीच में मंडल के समय में काफी बड़ी भूमिका निभाने वाले आदरणीय सतपाल मलिक जी हैं और शरद यादव जी के साथी हैं। तो ये बताना चाहते हैं चैलेंज के साथ कि अगर मोदी सरकार हमारे इस विषय पर अभी शीतकालीन सत्र में मुद्दा नहीं लाती है तो आने वाले कम से कम 20 दिन के अंदर हम लोग किसान आंदोलन जैसा धरना शुरू कर देंगे। हमारी अभी पदयात्रा भी शुरू हो चुकी है बुंदेलखंड से। हम लोग 10 तारीख से दिसंबर में शुरू करने वाले हैं उसको और दिल्ली की ओर लेके आने वाले हैं। और ये तमाम जितनी भी पार्टियां जो इस मुद्दे को उठा रही हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि बचकाने तरीके से ना उठाएं। अगर उठाना है तो वाकई उठाएं, चाहे कुछ भी करना पड़े, जैसा कि किसान आंदोलन में हुआ था, उसी प्रकार से हमको इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा।